हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे विच इज क्लोज टू द हार्ट्स ऑफ मेनी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दैट टॉपिक इज रीगेनिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर फेसिंग मल्टीपल फेल्योर्स इन द सीए एग्जाम। सीए एग्जाम्स में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने के बाद, कई बार फेल होने के बाद हम अपना खोया कॉन्फिडेंस कैसे वापस लाएं और आगे बढ़ें। फेलिंग मल्टीपल टाइम्स कैन बी टफ, बट रिमेंबर, winners are not the people who never fail, but the people who never quit. In this video, we'll discuss some simple yet effective strategies to rebuild your confidence and get back on the track. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हम फेल हो गए, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी और हम उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट ऑल्सो एक्सेप्ट कि फेल्योर इज नॉर्मल। कई सक्सेसफुल लोगों ने फेल्योर फेस किया है, तो ये फेल्योर्स आपकी वर्थ या फ्यूचर नहीं डिसाइड करते। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू लर्न फ्रॉम दीज फेल्योर्स, सो डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। अंडरस्टैंड दैट फेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड इट डजंट डिफाइन योर एबिलिटीज। आई पर्सनली नो मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु टुक मल्टीपल अटेम्प्ट्स, लेकिन आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। एंड सो मेनी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन देयर अर्ली 20s बट आर स्टिल स्टक इन अ मीडियोकर लाइफ। सो आपका जल्दी पास करना, देर से पास करना आपके फ्यूचर को डिटरमिन तो नहीं करता। टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या वो लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, कोई इंसिडेंट था, या कोई और रीजन था? आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज ऑफ योर फेलियर्स आपको मदद करेगा खुद को इंप्रूव करने में। फेलियर आपके लिए तब इशू बन जाती है जब आप उससे सीखते नहीं। आप फेल होते हो और फिर वही सेम तरीका फॉलो करते हो। एग्जाम देते हो और फिर फेल हो जाते हो। पूछो खुद से कि आपको सीए बनना भी है या नहीं, और अगर हां तो किसके लिए? क्या आप सीए फैमिली के लिए कर रहे हो, या दोस्त कर रहा है इसलिए आप भी कर रहे हो, या खुद चाहते हो कि आपको सीए बनना है? फिर चाहे जो भी हो जाए आप सीए बन के रहोगे। अगर आप सीए किसी भी और के लिए कर रहे हो तो आप एक बार सोच लो, क्योंकि अगर आप सीए बन भी गए ना तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आप फिर सोचोगे कि क्या मुझे यही करना था, क्या मैं खुश हूं? आपको सीए मेरे हिसाब से तभी कंटिन्यू करना चाहिए जब आप इसे लेकर डेस्परेट और पैशनेट हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे 100% कंफर्म था कि मुझे सीए ही बनना है। तो एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि इफ यू रियली वांट टू बी सीए और नॉट, एंड इफ यस, देन सर्च फॉर मिस्टेक्स जो आप अभी तक करते आ रहे थे, उन्हें इंप्रूव करिए। When regaining your confidence, it's crucial to set realistic goals. अपने सीए प्रिपरेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल गोल्स में ब्रेक करिए, जिसे आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपने गोल की अनरियलिस्टिक आपने सेटिंग कर दी तो ऑब्वियसली आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस छोटे छोटे गोल्स बनाए, उसको ब्रेकअप बना दिए उसका, ठीक है, और जैसे जैसे आपके गोल्स अचीव होते जा रहे हैं, छोटे छोटे वाले गोल्स, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अगले गोल को अचीव कर रहे हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होने लगता है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब हम फेल होते हैं ना तो हम बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट आइसोलेटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन इससे कई बार हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं और सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि शायद हमसे होगा ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। But in times like these, don't hesitate to seek support from your friends. Isolate नहीं होना है. Seek support from your friends, families, mentor who can provide encouragement and guidance. जब आप खुद को पॉजिटिविटी से सराउंड करोगे ना, तो आप भी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनोगे। तो खुद को आइसोलेट नहीं करना है, राइट? Avoid negative thoughts and self doubt. आपको यह भी समझना होगा कि आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए, तो इट्स टाइम टू रिवैम्प योर स्टडी स्ट्रैटेजी।
भाई देखिए, अगर आप फेल होते हैं ना तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ था, आपकी पढ़ाई में गड़बड़ है, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसी को अगर मन में ये तकलीफ हो जाती है ना, अरे यार 2 ही नंबर से रह गए थे, बस थोड़ा सा मेहनत किए होते तो हम पास हो गए होते, ये तो मेरी किस्मत खराब है। नहीं यार, 40 नंबर ही क्यों पाओगे तुम? क्यों ऐसा सोच के बैठे हो? राइट? तो भाई बॉर्डर लाइन थोड़ी ना खेल रहे हैं कि बस जैसे भी पास हो जाना था। नहीं, जैसे भी पास नहीं हो जाना था। ट्राई कीजिए डिफरेंट अप्रोचेस, क्योंकि अगर आप 38 पाए ना तो अगली बार हो सकता है सिर्फ 18 पाए, ये भी पॉसिबल है। ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस। आप किसी कोचिंग में इनरोल करने का कंसीडर कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि सिंस आई रन क्लासेस तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूंगा क्लासेस की तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं ना तो किसी भी चीज को समझने में आपको बहुत समय लगता है, और जब उसी चीज को एक टीचर पढ़ाता है तो ऑब्वियसली वो सीधे सीधे आपको क्या कर देता है, रेडी कर देता है। इमीडिएट आप उस बात को समझ पाते हो, तो आपका टाइम सेव होता है। और बहुत सारे केसेस में आप लॉ पढ़ रहे हो, टैक्सेशन पढ़ रहे हो, जहां पे आपको लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन की हो तो सही इंटरप्रेट किया हो। तो प्लीज अवॉइड नहीं कीजिए। देयर आर सो मेनी फ्री मटेरियल्स आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप उन्हीं की हेल्प लीजिए, पर कुछ ना कुछ करिए, लोगों से ज्ञान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखिए, प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं ना तो टारगेट ही पास होना है तो पास नहीं हो पाएंगे। थोड़ा टारगेट बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड करेंगे। आप हमेशा जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोच के पढ़िए कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है, ठीक है, आगे नौकरी करनी है, अपना काम करना है, उसमें भी सक्सेसफुल होना है, तो जानकारी इस हिसाब से लें। अब अगर हम सबसे बड़े कॉन्फिडेंस किलर की बात करें तो वो है एग्जाम का स्ट्रेस और एंजाइटी। कई बार हमें सब आते हुए भी हम घबरा जाते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आरटीपी सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड प्रैक्टिस टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन टू कंट्रोल योर एंजाइटी। रिमेंबर, अ काम माइंड इज अ कॉन्फिडेंट माइंड। आपने कई बार एजुकेटर्स और टॉपर्स को यह कहते हुए सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और यह बात 100% सही है। इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग फॉर आवर्स, बट रेदर अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स ओवर टाइम। आप एक दिन 14 घंटा पढ़ते हो और अगले ही दिन 4 घंटे, तो आपके 16 घंटे की पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मेक अ स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू इट, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द होल सिलेबस। देखिए, ये एक एकेडमिक कोर्स थोड़ी ना है कि यार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिए, पढ़ लिए, रट्टा मार लिए तो हम पास हो जाएंगे। अरे ये आपको एक प्रोफेशनल बनाने वाला है, राइट? एक ऐसा स्मार्ट प्रोफेशनल जो ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट देगा तो उसको पूरी दुनिया बिलीव करेगी। आप लोगों को कंसल्टेंसी दोगे, तो हल्की फुल्की पढ़ाई से तो नहीं ना काम चल सकता है। और जब भी पढ़ने का मन ना करे या निगेटिव थॉट्स आए तो याद करिए कि व्हाई यू हैव टू बी सीए, एंड राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड स्टिक इट ऑन योर स्टडी टेबल कि आखिर सीए क्यों बनना है। तो बार बार आप देखेंगे ना कि भाई मुझे सीए क्यों बनना है, तो आपको वो याद दिलाते रहेगा इसलिए सीए बनना है। सो कंटिन्यू आप बार बार अपने आप से पूछिए कि व्हाई यू हैव टू कंप्लीट द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सीए। खुद से पूछिए जब भी आपकी प्रिपरेशन गड़बड़ हो रही है कि विल यू बिकम सीए लाइक दिस। देखिएगा आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने की कि नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ना है और सीए बनना है। और बस यही नहीं, थिंक पॉजिटिवली ऑल द टाइम, बी ऑप्टिमिस्टिक, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। जब भी निगेटिव थॉट्स आए उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करिए कि हां, मैं पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव माइंडेड पीपल। फाइनली रिमेंबर दैट फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये तो बस टेम्पररी सेटबैक है, और यही तो आपको आगे याद आएगा जब आप सीए बन जाओगे कि असली जिंदगी तो फेलियर से ही सिखाता है। whether it's CA, business or anything. So keep moving forward, keep learning and never give up on your dream of becoming chartered accountant. तो ये थे कुछ सिंपल yet effective steps to regain your confidence after failing multiple CA attempts. जब आप फेल भी हो रहे हो ना, तो आप ऐसा समझिए कि आपको अभी और सीखना है, इसलिए ऐसा हुआ है।
जो आप चाहते हो वो होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा होता है जो आप नहीं चाहते हो तो समझ लीजिए कोई और इसे चाहता है, ऊपर वाला, और इसलिए ये और भी अच्छा है। आपके इन सारे एफर्ट के बाद, जब आपको लगे कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है ना, जब तक आपका दिल ये कहता है कि आपने बेस्ट नहीं दिया है, आप करते रहिए। लेकिन अगर आपको जिस दिन ये लग जाए ना कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है, उसके बाद भी ये नहीं हो रहा है, प्लीज लीव इट, प्लीज लीव इट। जिंदगी सीए बनने से ही चलेगी ऐसा भी नहीं है। ऊपर वाले ने आपके लिए हो सकता है कुछ और बड़ा लिखा है, गो फॉर इट। ठीक है, तो कोई भी जर्नी होती है, हम जो कर रहे हैं ना वो जर्नी होती है, डेस्टिनेशन नहीं होता। सीए को भी अपनी एक जर्नी मानिएगा, अपना डेस्टिनेशन मत मान लीजिएगा। हम इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, पूरी लगन से करेंगे, लेकिन लगता है यार ये नहीं बना है मेरे लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने उससे बेहतर मेरे लिए सोच रखा है। When you have said to yourself, you have given your 100%, आपने दे दिया, you have done everything, but still you were not able to do it. Do not kill your entire life into this. ठीक है, स्टार्ट अर्ली। जीवन में हर चीज शुरू होना भी बहुत जरूरी है, हम कहीं रुक भी नहीं सकते ना। रिमेंबर, इट्स अ जर्नी, और आप इसे पूरा कर सकते हैं। खुद पे विश्वास रखिए, stay persistent and success will be yours. If you found this video helpful, share it with other CA aspirants जिन्हें शायद इस वीडियो से मोटिवेशन मिले। Remember, I am with you in this journey and I believe in each one of you. Thank you for watching this video and all the very best. Bye bye, take care.